खबर के साथ मैं कुमार गौरव। आज खास खबर में चर्चा करेंगे कि साल 2015 आपके हिसाब से सरकार के लिए कैसा रहा। आपके हिसाब से सरकार ने जो काम किए वो कैसे रहे और इस पर आप क्या सोचते हैं। साल 2015 में लिए गए फैसलों को मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आने वाले सालों में को ये निर्णायक बनाएगा। साल 2015 में सरकार का कामकाज कैसा रहा, 2015 में कैसा रहा सरकार का कामकाज, ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आपको हमारे साथ अपनी राय साझा करनी है। आप हमें फोन करिए और फोन करके बताइए कि साल 2015 में सरकार का कामकाज कैसा रहा। आप क्या सोचते हैं, ये एक साल सरकार कैसा फंक्शनिंग करती रही, आपके हिसाब से क्या रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, कौन से फैसले अच्छे रहे, कौन से फैसले जन विरोधी रहे। और इस पूरे एक साल में सरकार के इन फैसलों में बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले भी हैं, उस पर आपकी राय क्या है। आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अब आपको हम ये कुछ जो सरकार ने फैसले लिए हैं वो आपको बता रहे हैं कि वो फैसले कौन कौन से थे। पंचायती चुनाव संशोधन पर भी सरकार ने फैसला किया और कहा कि इसमें जो सामान्य वर्ग के लोग सरपंच बनना चाहते हैं उनके लिए 10वीं पास की अनिवार्यता होगी। महिलाओं के लिए 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता रखी गई। अनुसूचित जाति के लिए योग्यता 8वीं पास रखी गई। सुप्रीम कोर्ट और महिला उम्मीदवार के सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई। महिला उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास और तमाम जो शर्तें संशोधित करके लागू की गई। 2015 में गो संवर्धन और संरक्षण का कानून जो है वो सरकार ने लागू किया। कानून के मुताबिक गौ हत्या करने वालों को 3 साल से 10 साल तक की कैद की सजा होगी, ये सरकार ने फैसला किया है। इसके अलावा 30,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान इसमें बनाया गया और ये जुर्माना लगाया जाएगा अगर कोई दोषी पाया गया तो। हरियाणा सरकार ने नई परिवहन नीति को मंजूरी दी और इस नीति के जरिए परिवहन नीति को बदलने की कोशिश की गई। यात्री बसों की कमी को दूर करने के लिए प्राइवेट ऑपरेटर्स से बस किराए पर लिए जाने का फैसला होगा। बस जो है वो प्राइवेट मालिक का होगा लेकिन परमिट सरकारी होगा। सरकार ने नई खेल नीति भी इस साल लागू की, उस पर आप क्या सोचते हैं वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पदक लाने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि में भी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है सरकार ने इस नई खेल नीति के जरिए। तो महिलाओं के लिए वहीं दूसरी तरफ रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर रक्षाबंधन के दिन कई जगह हर जिले में महिला थाने की शुरुआत हुई। बेटियों के लिए योजना बनाई सरकार ने और इन तमाम तरह की योजनाओं पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं आप क्या सोचते हैं। साल ने 21 जिलों में महिला थानों की शुरुआत की। तो सरकार ने 21 जिलों में महिला थानों की शुरुआत की। साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आगाज भी हरियाणा में हुआ और यहां से एक सरकार ने मैसेज देने की कोशिश की। केंद्र की पहल पर हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी में इंटरव्यू खत्म करने का फैसला लिया और इंटरव्यू नहीं होगा ये फैसला किया गया। इन पदों की भर्तियां राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएंगी। ये तो कुछ महत्वपूर्ण जो फैसले रहे सरकार के उनसे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार को हटाए जाने का भी फैसला सरकार ने किया है। उसके साथ ही पुलिस में भर्तियों को पूरी तरह से लिखित और शारीरिक परीक्षण के जरिए ही होगा, यह सुनिश्चित करने की बात भी सरकार ने की है। तो आप हमें फोन करिए। सरकार ने नई योजना जो की उसमें एक नई उद्योग नीति की घोषणा भी थी और इस नीति पर आप क्या सोचते हैं आप हमें ये बताइए। आने वाले 5 सालों में प्रदेश में 1 लाख करोड़ का निवेश का दावा भी सरकार ने अपनी तरफ से कर दिया। उसके अलावा 4 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये सरकार ने दावा किया। तो इन तमाम दावों योजनाओं पर आपकी राय क्या है आप हमें फोन कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। पंचकुला प्लॉट आवंटन मामले में सीबीआई जांच का रास्ता भी साफ हो गया है। अब इसकी सीबीआई जांच करवाई जाएगी। पंचकुला में इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन में अनियमितता के गंभीर आरोप लगे थे और इसके बाद जांच के आदेश जो हैं वो दे दिए गए। साल के आखिर में भी अहम फैसले लिए गए जैसे निकाय चुनावों के फैसले की उसमें भी शैक्षणिक योग्यता जो है वो लागू की जाएगी। सहायक प्रोफेसर की भर्तियों में पीएचडी धारकों को भी मौका दिया जाएगा, ये भी एक अहम फैसला था जो सरकार ने लिया इस 2015 साल में। और सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए नेट और पीएचडी की योग्यता एक समान मानी जाएगी, ये सरकार ने फैसला किया है। बीडी पर
बीड़ी पर वैट 5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया और सरकार ने कहा कि वो बीड़ी छुड़वाना चाहते हैं। सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों को नए साल के तोहफे में लग्जरी कारें भी बांटी हैं। ये आखिरी कैबिनेट मीटिंग जो हुई चंडीगढ़ में उसमें ये फैसला किया गया। नेता प्रतिपक्ष को भी लग्जरी कार का तोहफा दिया है सरकार ने। इसके साथ साथ आपको बताएं कि प्रदेश की मनोहर सरकार बढ़ते कर्ज को रोक नहीं पाई इस साल और ये उसकी उपलब्धियों के अगेंस्ट जाता है। उसके बाद मौजूदा सरकार ने मई से लेकर जुलाई तक में ही करीब 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। यही नहीं, इसके बाद अगस्त सितंबर के दौरान 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी सरकार ने लिया। तो कर्ज का जो बोझ था वो लगातार बढ़ा है। प्रदेश पर प्रतिदिन के हिसाब से 53 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बढ़ रहा है। ये भी इसमें एक आंकड़ा है जो नेगेटिव तौर पर पेश करता है। हर घंटे प्रदेश करीब 2.25 करोड़ रुपए का कर्जदार हो रहा है। ये एक प्रक्रिया है जो लगातार चल रही है। पहली बार पंचायती राज एक्ट में संशोधन हुआ और बदलाव किया गया और उसमें शैक्षणिक योग्यता सहित कई अन्य शर्तों को भी लागू किया गया। राकेश हमारे साथ जींद से इस वक्त फोन लाइन पे हैं। राकेश, आपके हिसाब से सरकार का ये 2015 कैसा रहा साल? ऐसा जी, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे जी, तो आप टीवी पे दिखा रहे हो जितने हाँ। भी इन वादे किए थे, इनमें किसान का कहीं नाम नहीं है। हाँ 70 लोग किसान नहीं है, किसान खेत मजदूर आदमी है। इन्होंने किसान को बर्बाद कर दिया जी, किसान को बर्बाद कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका। सविता गुड़गांव से हमारे साथ फोन लाइन पे। सविता जी बोलिए। हमारी सुनो जी। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, बोलिए मैम। मेरा ये कहना है कि आप ये डिजिटल इंडिया, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बनाने की बात कही, तो डिजिटल इंडिया तब बनेगा पंचायती राज में भी शैक्षणिक योग्यता लगा दी और आगे भी शैक्षणिक योग्यता लगाओ। हाँ। और उस हर गांव में स्कूल हो, हर गांव में स्कूल हो। शुक्रिया आपका। काकाराम हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे। काकाराम जी बोलिए। काकाराम जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और एक साल जो सरकार का गुजरा है इस पे क्या सोचते हैं आप हमें बताइए। अंशु सिरसा से फोन लाइन पे। अंशु जी बोलिए। जी सर, बिल्कुल सरकार ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। शुक्रिया आपका अपनी बात हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं। काकाराम हमारे साथ फिर से फोन लाइन पे। काकाराम जी बोलिए। हाँ जी, हम पंच के बारे में बात कर रहे थे। मेरे पंच का फॉर्म भरा और रिजेक्ट कर दिया जी। चलिए, शुक्रिया आपका। तो पंचायत चुनाव में संशोधन किया गया, ये भी सरकार के अहम फैसलों में से एक था। जी मैट्रिक जी 1982। मुख्तियार सिंह भिवानी से हमारे साथ फोन लाइन पे। बोलिए। सर ऐसा है, सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार सिर्फ और सिर्फ किसान का वजूद खत्म करना चाहती है। शुक्रिया आपका। योगी अगले कॉलर। योगी जी बोलिए। हाँ जी। हाँ हेलो, बोलिए बोलिए योगी जी। सर मैं यानी कि जो इसमें मेरा नाम आएगा मैं सब बोलूं या अभी बोलूं? बोलिए सर बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था सर कि यानी कि जो ये 1 साल हुआ है, ये इन्होंने आपने दिखाया कि अभी ये कितना कर। चलिए शुक्रिया, आप टीवी की आवाज सुनकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अश्विनी कुरुक्षेत्र से फोन लाइन पे। अश्विनी जी बोलिए। हाँ जी। हाँ, ये खट्टर साहब की सरकार ने काम तो बहुत किया, सिर्फ एक कमी रह गई है कि सभी हाथ को काम दे। चलिए, रोजगार की आप बात कर रहे हैं। शुक्रिया सर आपका अपनी बात हमारे तक रखने के लिए, अपनी बात हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं, 1 साल का कार्यकाल कैसा रहा 2015 का सरकार का? आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं। ओम प्रकाश अगले कॉलर फोन लाइन पे। ओम प्रकाश जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, बोलिए। चलो, आप अच्छे मुद्दे के लिए पहले तो धन्यवाद करता हूँ जी। ये जैसे पंचायत का जो किया था ना, हाँ। शैक्षणिक योग्यता का, हाँ। ये तो कोई आदमी पे ये लगा दिया चार्ज तो दोषी नहीं हो जाता। चलिए शुक्रिया सर आपका। योग सिंह अगले कॉलर फोन लाइन पे। योग जी बोलिए। आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें फोन करिए और फोन करके बताइए कि साल 2015 आपके हिसाब से सरकार ने कैसा परफॉर्म किया, सरकार के कामकाज को आप कितना मार्क्स देते हैं। जसविंदर फोन लाइन पे। जसविंदर जी बोलिए।
हाँ जी, ये किसानों के लिए तो कुछ नहीं किया जी। किसानों के लिए कुछ नहीं किया। शुक्रिया सर आपका अपनी बात हमारे तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। तो आप जो सोचते हैं आप अपनी राय हमारे साथ साझा करिए, हमें फोन करिए और बताइए कि सरकार का ये कामकाज जो 1 साल का था उसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आंकते हैं। संजीव कुमार फोन लाइन पे। संजीव जी बोलिए। संजीव जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, बोलिए सर। हेलो, बोलिए संजीव जी, आवाज आ रही है आपकी? हेलो। चलिए, सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए भी कदम नहीं उठाया। ठीक है, शुक्रिया आपका अपनी बात हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं 2015 में सरकार ने कैसा परफॉर्म किया? आप हमें फोन करिए और फोन करके हमें बताइए। सरदार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे। बोलिए बोलिए सर। हाँ जी, हाँ बोलिए। बोलिए जी, मेरा लड़का है जी बलविंदर सिंह। हाँ, उसका पूछना जी, उसका जन्म तारीख है जी 6/5/1992 जी। चलिए शुक्रिया सर। हम ये पूछ रहे हैं आज सवाल कि 2015 सरकार का कैसा रहा परफॉर्मेंस। किशन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे। किशन जी बोलिए। किशन जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, सुन रही है सर। बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने अभी फैसला किया था हाँ कि 3 और 4 में इंटरव्यू खत्म कर दिया जाए, तो हरियाणा के अंदर सिर्फ सर 4 श्रेणी में सर खत्म किया आज जाए। हम हरियाणा सरकार के कामकाज की बात कर रहे हैं। इंद्रजीत अगले कॉलर फोन लाइन पे। इंद्रजीत जी बोलिए। हाँ जी, बोल रहा हूँ जी। हाँ हाँ, ये जो आपसे पहले जो सरकारें थी वो हाँ। सब चोर बाजार सरकारें थी। हाँ उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और इसीलिए सभी जो है भ्रष्टाचार, इसीलिए। चलिए शुक्रिया। भ्रष्टाचार को पिछली सरकारों में बढ़ावा दिया। ब्रजेश अगले कॉलर फोन लाइन पे। ब्रजेश जी बोलिए। हेलो, बोलिए सर। हेलो जी बोलिए सर, बोलिए। सर। हेलो बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? सर, वैसे सरकार ने बढ़िया काम किया है। हाँ चलिए, बढ़िया काम किया, शुक्रिया आपका। संजय अगले कॉलर फोन लाइन पे। संजय जी बोलिए। पंचायत चुनाव के लिए पढ़े लिखे उम्मीदवार। चलिए शुक्रिया आपका। नीलम अगली कॉलर हमारे साथ गुड़गांव से। नीलम जी बोलिए। हेलो। बोलिए मैम। सर गवर्नमेंट ने काम तो अच्छा किया है। काम अच्छा किया, शुक्रिया नीलम जी आपका। चलिए, तो आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ साझा करिए, हमें फोन करके बताइए कि साल 2015 जो बीता उसमें सरकार ने कैसा काम किया। अशोक फोन लाइन पे। अशोक जी बोलिए। जी हाँ सर, हरियाणा में थोड़ा शिक्षा स्तर को ना थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा के स्तर में और काम होना चाहिए। शुक्रिया अशोक जी आपका। चांदीराम हमारे साथ फोन लाइन पे। चांदीराम जी बोलिए। सॉरी, बोलिए सर। मेरे हिसाब से जी सरकार ने मतलब कोई विशेष काम नहीं किया है। कोई विशेष काम नहीं किया। शुक्रिया सर आपका। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। इंद्रजीत जी फोन लाइन पे। इंद्रजीत जी बोलिए। हाँ जी, किसानों के लिए क्या किया? किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। शुक्रिया आपका सर अपनी बात रखने के लिए। तो क्या सोचते हैं? आप भी हमारे साथ जुड़िए और बताइए साल 2015 में सरकार ने जो काम किया कितना आपके लिए था। अश्विनी फोन लाइन पे। अश्विनी जी बोलिए। हाँ जी। हाँ ऐसा है कि जिम्मेदारों के लिए जो पर्चा कटा है ना वो 1450 का कटा है। हाँ और उसमें से जो पेमेंट की गई है हाँ उसमें गड़बड़ी थी। चलिए आप, शुक्रिया। आकाशदीप फोन लाइन पे। आकाश जी बोलिए। आकाशदीप जी, आकाश जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। तो आप हमें फोन कर सकते हैं और फोन करके बता सकते हैं कि साल 2015 में सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने कितना काम किया। जगदीश बोलिए। इन्होंने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। शुक्रिया आपका। काकाराम जी फोन लाइन पे। काकाराम जी बोलिए। ब्लॉक से। हाँ बोलिए। पंच के उम्मीदवार थे हम जी। शुक्रिया सर आपका अपनी बात हमारे तक पहुंचाने के लिए। काकाराम जी, चलिए लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो आप हमें फोन करिए और फोन करके बताइए कि साल 2015 कैसा रहा। गुरजीत हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। गुरजीत जी बोलिए। गुरजीत जी को, चलिए लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि साल 2015 आपके हिसाब से सरकार ने कैसा काम किया। हरियाणा के सरकार के कामकाज को कहां देखते हैं आप? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आपके राय का इंतजार होगा।
चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 99905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। क्राइम फाइल 2015। सिरसा से सुरेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है। सुरेंद्र जी बोलिए, अपनी बात रखिए। सुरेंद्र जी सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन आप भी चाहें तो अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सुनील हमारे साथ फोन लाइन पे। सुनील जी बोलिए। ठीक कर रही है। सुनील जी बोलिए। हाँ जी, सरकार काम ठीक कर रही है। शुक्रिया आपका सर, अपनी बात हमारे तक पहुंचाने के लिए। सतनाम अगले कॉलर फोन लाइन पे। सतनाम जी बोलिए। हाँ जी, बोलूं? बोलिए सर, बोलिए। हाँ जी, सरकार काम ठीक कर रही है जी, थोड़ा सरकारी मशीनरी साथ नहीं दे रही। सरकार ठीक काम कर रही है, शुक्रिया। हरिओम फोन लाइन पे। हरिओम जी बोलिए। हरिओम जी, गुआर का भाव तेज करवाना चाहिए, फसलों के आमतौर पर जैसे गुआर शीशम इनके भाव तेज होने चाहिए। हाँ, शुक्रिया सर आपका, अपनी बात रखने के लिए। कृष्ण कुमार महेंद्रगढ़ से फोन लाइन पे। कृष्ण जी बोलिए। कृष्ण जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी बोलिए सर। हाँ जी, के लिए फोन दिए। हाँ, मैं ये कहता हूँ, ये शिक्षा के। हाँ, चलिए, शुक्रिया आपका। हुकमचंद पिहोवा से फोन लाइन पे। हुकमचंद जी बोलिए। हेलो, बोलिए सर। हाँ जी, सरकार ने उचित रेट नहीं दिया धान का, इसलिए सरकार फेल है। सरकार फेल है, शुक्रिया आपका। राजेश अगले कॉलर फोन लाइन पे। राजेश जी बोलिए।
सुन पा रहे राजेश जी? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही हमारी। तेजपाल बोलिए, तेजपाल जी। हेलो, बोलिए बोलिए तेजपाल जी। हाँ जी, सरकार का कामकाज बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहा, शुक्रिया आपका। आकाश हमारे साथ फोन लाइन पे। आकाश जी बोलिए। आकाश जी। हेलो, हाँ जी, सरकार काम तो ठीक कर रही है जी। सरकार काम ठीक कर रही है, शुक्रिया आपका। तो आप हमें फोन करिए और बताइए 2015 में साल में सरकार ने कैसा काम किया। रमन फोन लाइन पे। रमन जी बोलिए। सरकार ने कुछ किसानों के लिए कुछ नहीं किया, ना मुआवजे का। किसानों के लिए कुछ नहीं किया, शुक्रिया सर आपका। बलजीत हमारे साथ फोन लाइन पे। बलजीत जी बोलिए। सर, सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया अभी तक। सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। शिव कुमार बोलिए। शिव कुमार जी बोलिए। हाँ जी सर, जहाँ पे क्या है, जगह जगह का ठेके वालों ने दारू का काम खुलवा रखा है, पुलिस ना काम बिल्कुल। चलिए शुक्रिया। रोहतास हमारे साथ अगले कॉलर हैं। रोहतास जी बोलिए। रोहतास जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, बोलिए सर। जी जनता को गाड़ियों की जरूरत है, रोड गाड़ियां दे, मंत्रियों को क्यों दे रहे हैं? चलिए शुक्रिया। चांदीराम जी अगले कॉलर हैं। चांदीराम जी बोलिए। भ्रष्टाचार चरम पर है, अफसर कर्मचारी काबू से बाहर हैं। अफसर कर्मचारी काबू से बाहर है, शुक्रिया। सतपाल बोलिए। सतपाल जी बोलिए। चलिए सतबीर जी अगले कॉलर है। सतबीर जी बोलिए। ये सर धान का भाव अच्छा नहीं दिया, सरकार फेल है। सरकार फेल है, शुक्रिया सर। राजेश मेवात से है। राजेश जी बोलिए। सर, फिरोजपुर जिरका से बीमा रोड अभी तक नहीं बना, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, नहीं बना। अवतार सिंह फोन लाइन पे। अवतार जी बोलिए। हेलो, बोलिए सर। ये क्या बात है, न्यूज दिखा रहे आप? सर शुक्रिया आपका। सुरेंद्र है फोन लाइन पे। सुरेंद्र जी बोलिए। जी सर, 1 साल में सरकार इतनी भर्तियों के फॉर्म निकाल रहे हैं, वो भर्ती कंप्लीट करेंगे, सिर्फ जनता से पैसा ही उठेंगे। चलिए शुक्रिया। पवन फोन लाइन पे। पवन जी बोलिए। हाँ, 100/100। 100/100, शुक्रिया सर आपका अपनी बात साझा करने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए। धर्मवीर फोन लाइन पे। धर्मवीर जी बोलिए। धर्मवीर जी बोलिए। हाँ सर, सरकार किसान के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है सर। किसान के हित में काम नहीं कर रही है, शुक्रिया। सुमन है। सुमन जी बोलिए। हाँ जी, सरकार किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। किसानों के लिए काम नहीं कर रही है, शुक्रिया आपका। तो आप भी हमें फोन करिए और बताइए। तो आप हमें फोन करिए और बताइए कि 2015 सरकार ने कैसा काम किया। 2015 में हरियाणा की सरकार ने। संदीप फोन लाइन पे। संदीप जी बोलिए। हेलो सर, हमारे के सामने वाली गली नहीं बन रही है जी। गली तक नहीं बनवा पाई सरकार। अवतार सिंह फोन लाइन पे। अवतार जी बोलिए। हेलो, बोलिए सर। अवतार जी बोलिए। हाँ जी। वीरभान अगले कॉलर फोन लाइन पे। वीरभान जी बोलिए। एक समस्या है जी, जो सरकारी स्कूल हैं, इनमें पढ़ाई अच्छी तरह नहीं होती। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, शुक्रिया। सोनू फोन लाइन पे। सोनू जी बोलिए। सोनू जी बोलिए। सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। अच्छा काम नहीं किया, शुक्रिया सर आपका। गोल्डी जी फोन लाइन पे। गोल्डी जी बोलिए। कुमार जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। कुमार जी, सरकार ने बहुत सारे वादे किए, लेकिन सरकार आज तक किसी वादे पे खरी नहीं उतर पाई। किसी वादे पर खरा नहीं उतर पाई सरकार, शुक्रिया सर आपका। 2015 सरकार ने कैसा परफॉर्म किया हरियाणा की सरकार ने, आप हमें बताइए फोन करके। प्रवेश जी फोन लाइन पे। प्रवेश जी बोलिए। सर जी, 2 युवाओं के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, शुक्रिया। दीपक शर्मा फोन लाइन पे। दीपक जी बोलिए। खट्टर, सब खट्टर। चलिए शुक्रिया आपका। राजेश फोन लाइन पे। राजेश जी बोलिए। जी, सरकार ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया जी। कोई अच्छा काम नहीं किया सरकार ने, शुक्रिया सर आपका। सुनील फोन लाइन पे। सुनील जी बोलिए। सुनील जी। ओमदत्त अगले कॉलर हैं। ओमदत्त जी बोलिए। ठीक चल रहा है काम सर। ठीक काम कर रही है सरकार, शुक्रिया सर आपका। चांदीराम फोन लाइन पे। चांदीराम जी बोलिए। इस सरकार को जी 10 में से 3 नंबर देता हूँ जी। 10 में से 3 देते हैं, शुक्रिया सर आपका। सतपाल फोन लाइन पे। सतपाल जी बोलिए। सतपाल जी बोलिए।
ये बिजली और पानी से बहुत परेशान है गांव में। बिजली पानी ने परेशान कर दिया। शुक्रिया आपका। शिल्पा फोन लाइन पे। शिल्पा जी बोलिए, आवाज मिल रही शिल्पा जी? चलिए, तो साल 2015 में हरियाणा की सरकार ने कैसा काम किया, इस पर हम जनता की राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। आजाद फोन लाइन पे। आजाद जी बोलिए। सर, सरकार का ये नारा था कि भ्रष्टाचार को कम किया जाएगा, लेकिन हिसार के अंदर तो इतना भारी भ्रष्टाचार है कि आरटीओ को नौकरी ली जाती है। चलिए, शुक्रिया सर। तो हमने जानने की कोशिश की इस खास खबर में कि सरकार ने कैसा काम किया। मिक्स्ड रिएक्शन है, लेकिन उम्मीद ये है कि आने वाले सालों में सरकार बेहतर काम करेगी। जिस उम्मीद के साथ जनता ने बीजेपी को सत्ता सौंपी थी, उन उम्मीदों पर यह सरकार खरा उतरेगी, ये उम्मीद कर रहे हैं हम और हरियाणा की जनता भी। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। चल मैं